जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक सम्मोहन प्रयोग देंगे, मोहन प्रयोग देंगे जो इतना प्रभावी है कि जिसको करके कठोर से कठोर दिल के शत्रु को भी आप मित्र बना सकते हैं, उससे अपना काम निकलवा सकते हैं। देखिए, जीवन में कुछ क्रियाएँ ऐसे सिद्ध होनी चाहिए जिनके माध्यम से हम हमारे बड़े-बड़े काम पूरे कर सकें। उन्हीं में से सम्मोहन बहुत विशेष है, क्योंकि लगभग प्रतिदिन इसकी आवश्यकता आपको पड़ती है अपने अनेक कार्यों को सिद्ध करने के लिए। तो किस प्रकार मोहन मंत्र को सिद्ध करके उनका प्रयोग करके और ऐसा कोई प्रयोग जो एक ही बार सिद्ध करना पड़े और जीवन भर काम करे, तो कितनी अच्छी बात हो जाती है कि एक बार सिद्ध करो और जीवन भर कितनी भी बार प्रयोग करो, वो काम करेगा ही। और अगर कोई चीज़ ग्रहण में सिद्ध हो रही है, तो जब भी ग्रहण लगे उसको दोहरा लो, तो और ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। तो ये जो प्रयोग है केवल ग्रहण के दिन करने का है। जब ग्रहण हो तब करो, तो पूर्ण प्रभावी रूप से ये अपना काम करेगा, आपके कार्य सिद्ध करेगा, शत्रु को भी मित्र बना देगा। तो किस प्रकार करना है इस प्रयोग को? एक छोटा-सा प्रयोग है। इसके लिए आप माँ कामाख्या का एक यंत्र प्राप्त कर लें। चाहे यंत्र ताबीज़ में गले में धारण करने वाला हो, चाहे यंत्र हाथ में रखने वाला हो, आपको कामाख्या यंत्र इसमें आवश्यकता है। आप किसी भी साधना काल में जो नदी 24 साल के 12 महीने बहती हो, ऐसी कोई नदी देख लें और उस नदी में कमर तक के पानी में खड़े होकर इस मंत्र का जप करना है। इस मंत्र में किसी माला की आवश्यकता नहीं, केवल यंत्र को अपने हाथ में रख लें और एक मंत्र देंगे। बस उस मंत्र का जप करना है। पहले से उस मंत्र को अच्छे से रट लें ताकि याद हो जाए और सीधे हाथ में यंत्र रखें, मंत्र का जप करें। पूरे ग्रहण काल में मंत्र का जप करना है और जब ग्रहण का मोक्ष काल हो, तब 60 डुबकियाँ लगाएँ और 8वीं डुबकी में जो यंत्र है उसको उल्टे हाथ में रखें और 8वीं डुबकी में सीधे हाथ की मुट्ठी से जितनी भी नीचे की मिट्टी उठा सकते हैं, वो मिट्टी उठाकर ऊपर ले आएँ 8वीं मुट्ठी में, बस उतनी ही लेना है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर अगली बार ग्रहण काल में आप मिट्टी ले सकते हैं। अगले ग्रहण काल में आप यंत्र को घर पे रख के और सिंगली दोनों हाथों से भी मुट्ठी भर सकते हैं मिट्टी की। मतलब अभी फ़िलहाल आपके पास एक ही हाथ खाली रहेगा, तो एक हाथ में जितनी आए, उतनी मिट्टी ले लेना है और वो मिट्टी लेके आपको घर आ जाना है। अब इस मिट्टी का प्रयोग कैसे करना है? उससे पहले मंत्र को नोट करो, फिर इसकी प्रयोग विधि बताते हैं। मंत्र को नोट कर लो। चाहे मिट्टी हो या रेत हो, दोनों ही काम करेगी, लेकिन थोड़ी-सी मिट्टी हो साथ में तो ज़्यादा अच्छा है, नीचे से आ जाएगा। ताकि इसी जगह देख कर ही आप खड़े रहें और सुरक्षित जगह देखें। गहरे पानी में नहीं जाना है, केवल कमर तक के पानी में जिसमें स्नान करते हैं, उस टाइप के पानी में ही रह के जप करना है। जब भी प्रयोग आपको इसका किसी शत्रु को सम्मोहित करना हो, किसी से अपना काम निकालना हो, तो 108 बार इस मंत्र को पढ़कर जैसे चंदन मस्तक पर लगाते हैं, उसी प्रकार से इसको मस्तक पे लगाएँ और जो आपके पास कामाख्या यंत्र है, उसका पूजन करके, उसी के सामने मंत्र जप करके और आपको 108 बार मंत्र पढ़ के और मस्तक पे लगा लेना है, चंदन की भाँति। भले ही वो दिखे ना दिखे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लगाना है। इसके प्रभाव से शत्रु शत्रुता त्याग कर आपका मित्र बन जाता है। ये इसका प्रभाव है। बहुत प्रभावी है, चूँकि साबर मंत्र है, अपने आप बहुत प्रभावशाली होते हैं, ये किलित नहीं होते हैं, तो ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। तो इसके माध्यम से आप जब भी आपके पास तो एक मुट्ठी मिट्टी रहेगी, जब भी किसी के लिए प्रयोग करना हो उसका ध्यान करके और मंत्र पढ़ते हुए 108 बार मंत्र पढ़ लें, पुनः मंत्र पढ़ते हुए टीका लगा लें और सामने जाएँगे तो व्यक्ति कितना भी ढीठ हो, वो आपकी बात को मानेगा, आपकी बात को समझेगा और आपकी बात का अनुसरण करेगा। ये होता है साबर मंत्रों का प्रभाव। इस प्रकार सम्मोहन प्रयोग आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण या ऑरा करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि जीवन में आपके इष्ट देवी देवता कौन है, किनकी साधनाएँ आपको फलित होगी, कौन-सी साधनाएँ करनी चाहिए, शादी-विवाह की स्थिति क्या रहेगी, कब होगी, हो गई है तो आगे क्या स्थिति होगी, भूमि, भवन, वाहन कब प्राप्त होंगे, व्यापार करें या नौकरी करें तो कौन-सी फ़ील्ड में, कौन-सी योगिनी दशाएँ चल रही है, कौन-सी महादशा अंतर्दशा चल रही है, उनके क्या प्रभाव हैं,
कौन से दोष है, किस प्रकार से उनके सही निवारण करना चाहिए, अगर करवाएँ हैं तो कोई गलती तो नहीं हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें जानने को मिल जाती है। चलिए, पेड़-पौधे लगाना शुरू करिए, बारिश आ गई है, कम से कम 5 पौधे सबको लगाना चाहिए, नीम, पीपल और बरगद, एक फल का और एक फूल का कोई सा भी लगा सकते हैं। ये 3 पौधे लगाइए, उनको बड़े करिए, प्रतिवर्ष 5 पौधे लगाने का संकल्प लीजिए, तभी आप अपने लिए, अपने आगे की पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित वातावरण दे पाएँगे। जब तक आप दूसरों के भरोसे बैठे हैं, आप सोचेंगे सरकार करे या दूसरे लोग करें, तो फिर अपने आप को और अपने आने वाली पीढ़ी को धोखा देने वाली बात हो रही है। क्योंकि लगातार हमारी क्रियाकलाप, पॉलीथीन वगैरह का यूज़, इन सब की वजह से लगातार पर्यावरण खराब हो रहा है। तो उसको ठीक करने में हमारा योगदान यही है कि हम पेड़-पौधे लगाएँ और उनको बड़े करें, सिर्फ़ लगाकर छोड़ देने मात्र से नहीं है। गमलों में लगाइए, जब 5 साढ़े 4 5 फीट के हो जाएँ तो मंदिर में रोपित करिए, या फिर मंदिर में ही डायरेक्ट रोपित कर दीजिए आस-पास है तो। या आस-पास कोई ऐसी जगह है जहाँ लगा सकते हैं तो वहाँ लगा के तार फिनिशिंग करिए। पानी दीजिए, बारिश में तो बड़े हो ही जाएँगे, गर्मी में ही थोड़ा आपको पानी देना पड़ेगा। तो इतना तो अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के फ्यूचर के लिए आप लोग कर सकते हैं। हम भी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय महाकाली।